आप सभी को फिर डी के सिंह कॉमर्स यूट्यूब में स्वागत है। अभी मैं जो क्वेश्चन बना के डालूँ क्लास 12 का है, जो साझेदारी फर्म का जो पुनर्गठन होता है, रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप होता है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन में बना के डाला। प्रीवियस क्लास में आपको सैक्रिफाइसिंग गेन रेशियो निकालना मैंने दिखाया था, ठीक है। आज क्वेश्चन एक मैं लिया जो बोर्ड पे दे दिया, मैं समझाऊंगा उसको बना के कैसे सोल्यूशन किया जाएगा, ये भी आपको अच्छा से मैं समझाऊंगा। तो प्लीज आप लोग जो छात्र नए हैं मेरे चैनल पे, वीडियो को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। आप वीडियो अच्छा लगे उसे लाइक और अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें और वीडियो को अंत तक देखिएगा, स्किप बिल्कुल मत कीजिए। सीखिए, समझ में नहीं आएगा लास्ट से देखिए समझ में आएगा। जो छात्र कॉमर्स से रिलेटेड है ना, उनको बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होगा ये देखने के बाद, और आसानी से आप काम कर सकते, मतलब आसानी से आप कोई भी वर्क मतलब कि कोई क्वेश्चन सोल्यूशन कर सकते हैं, सॉरी है ना। जो भी क्वेश्चन बनेगा आसानी से सोल्यूशन हो जाएगा, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आपको मिलेगा। तो प्लीज आप वीडियो को अंत तक देखिएगा तो समझ में पूरा आ जाएगा, ठीक है। और मैं इस क्वेश्चन सोल्यूशन करने के बाद एक क्लिक करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, वहां भी आप जाके देख सकते हैं, आसानी हो जाएगा, वहां से भी देखने में आपको इजी होगा। टेलीग्राम पे मैंने चैनल बना रखा डी के सिंह कॉमर्स करके, आप सर्च कीजिएगा, टेलीग्राम पे जाइएगा, सर्च कीजिएगा डी के सिंह कॉमर्स, तो आपको वहां भी मिलेगा। वहां जाके आप ज्वाइन कर जाइएगा, और ज्वाइन करने के बाद आपको ऑटोमेटिकली देख लीजिएगा कि कौन कौन से रिलेटेड है, क्योंकि सारा मैंने डाला हुआ है, आपको वहां से भी आसानी से मिल जाएगा। तो प्लीज वहां भी ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन टाइम समय बचत के लिए मैं थोड़ा सा आपको टाइम लगा, मैं क्वेश्चन में पढ़ के बताऊंगा, समझाऊंगा कि क्वेश्चन क्या क्या कैलकुलेट करने के लिए क्या है, और उसको सॉल्यूशन करके भी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे बनता है। सबसे पहले PQR पार्टनर है, ध्यान दीजिए PQR पार्टनर है, 3 पार्टनर हो गए, और पार्टनर्स शेयरिंग प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 5:1 में कर रहे हो, है ना। इट इज नाउ एग्री दैट दे विल बी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो इतना। पहले से ऑलरेडी उनका से इतना मतलब प्रॉफिट शेयरिंग ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर रहे थे, अब क्या बोला कि इधर ऐसे 3-3-4 में करेंगे, ठीक है। अब फॉर दिस पर्पस गुडविल ऑफ द फर्म इज वैल्यूड ऑफ ₹50,000 दिया, गुडविल फर्म का 50,000 दे दिया हुआ, ठीक है। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गेनिंग एंड सैक्रिफाइस ऑफ ईच पार्टनर, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गेन और सैक्रिफाइस, आपको निकालना है क्या कि जो पार्टनर गेन किया उसका गुडविल में क्या शेयर होगा, जो सैक्रिफाइस का शेयर क्या होगा। तो आप वो जो निकालने से पहले आपको निकालना पड़ेगा सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग रेशियो निकालना होगा। क्या निकालना होगा, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा वो और जो गेन करेगा वो। मैंने आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था गेनिंग का फॉर्मूला क्या होता है, सैक्रिफाइसिंग का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोगों को रिमेंबर भी होगा। सैक्रिफाइसिंग इज इक्वल टू होता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, और गेनिंग का होता है न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो होता है, ये तो आपको रिमेंबर होगा ही होगा। तो उसी से रिलेटेड पहले मैं सॉल्यूशन करके दिखाता हूँ कि सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकलता कैसे है, और आपको समझ में भी आ जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले सॉल्यूशन यहाँ कर रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा। कैलकुलेशन ऑफ सैक्रिफाइसिंग या गेनिंग निकालना है, ठीक है। तो मैं जो भी आप निकालो सैक्रिफाइसिंग के लिए गेनिंग के लिए मैंने बताया भी था प्रीवियस क्लास में, तो सैक्रिफाइसिंग निकाल, इसका फॉर्मूला क्या था आपको पता ही होगा, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो होता है, ठीक है। अब ओल्ड दिया हुआ है, देखिए ओल्ड दिया हुआ है, PQR का ओल्ड दिया हुआ है 5:1 दिया हुआ है, ठीक है, और न्यू भी दिया हुआ है। देख लीजिए ओल्ड रेशियो देख रहा कितना दिया हुआ है, ओल्ड रेशियो ऑफ PQNR कितना दिया हुआ है 5, 4 और 1 दिया हुआ है। न्यू रेशियो भी दिया हुआ है ऑफ PQNR कितना दिया हुआ है 3, 3, 4 दे दिया हुआ है। अब निकाल लीजिए P का वैल्यू निकाल, सैक्रिफाइसिंग निकाले तो P का वैल्यू निकाल लेते हैं। P का देखिए कितना हो जाएगा 5/10 माइनस 3/10, एलसीएम कितना होगा 10, 5 माइनस 3 कितना हो जाएगा ये 2/10, ठीक है। तो ये सैक्रिफाइस कर गया, ठीक है। अब Q का निकाल लीजिए, Q का कितना देख लीजिए, Q का 4/10 माइनस कितना 3/10, 10 4 माइनस 3 कितना 1/10, ये भी सैक्रिफाइस कर गया, ठीक है। R का निकाल लीजिए, R का कितना है 1/10 माइनस 4/10, 10 हो गया 1 माइनस 4,
तो 3/10 ये माइनस आ गया, क्या कर जाएगा, ये गेन कर गया। तो ये आपका गेनिंग सैक्रिफाइसिंग निकल गया। देखिए गेनिंग सैक्रिफाइस मैंने निकाल लिया। जो माइनस में आएगा जब मैं सैक्रिफाइसिंग निकालूंगा, क्या निकालूंगा, सैक्रिफाइसिंग। वो माइनस में आएगा तो वो क्या लगेगा, गेन। क्या लगेगा, गेन। और जब आप गेन निकालोगे और तब माइनस में आएगा तो क्या लगेगा, सैक्रिफाइस। क्या लगेगा, सैक्रिफाइस करेगा। ठीक है, इतना तक कुछ समझ में आ ही गया होगा। अब मेरे को अमाउंट निकालना है, गुडविल का निकालना। ठीक है, तो गुडविल में कैसे निकालेंगे उसको देख लीजिएगा। तो ये आपको समझ में तो आ ही गया होगा। गुडविल का काम मैं यहाँ कर लेता हूँ। ठीक है, गुडविल का जो काम है इस तरह देता हूँ, सब देख लीजिए। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल, डिस्ट्रीब्यूशन गुडविल में जिसका डिस्ट्रीब्यूशन गुडविल हुआ था एज द बेसिस ऑफ सैक्रिफाइसिंग, as the basis of sacrifice या गेन की। ठीक है, बेसिस ऑफ सैक्रिफाइस या गेन के हिसाब से। ठीक है, निकालना है। तो दिया वैल्यू ऑफ फॉर्म गुडविल को दिया हुआ है, वैल्यू ऑफ फॉर्म गुडविल दिया, कितना दिया, ₹50,000 दिया हुआ। देखिए ये दिया हुआ चले, तो ये आपको दे दिया 50,000 रुपीज दे दिया हुआ। इसमें जो गेन सैक्रिफाइस का अलग निकाल लीजिए, एंड कर लीजिए। ठीक है, अब इसका किसका, पी का देखिए, पी का कितना है, तो पी का होगा 2/10 इंटू 50,000, काट दीजिए, कितना आएगा 10,000 सैक्रिफाइस। ठीक है, अब क्यू का निकाल लीजिए। क्यू का देख लीजिए कितना, 1/10 है, देख लीजिए 1/10 है, 1/10 देख दीजिए अब यहाँ पे, इंटू कितना 50,000, देख लीजिए 1/10 है, 1/10 50,000 कितना हो जाएगा, सर काट दीजिए 5,000। ये भी सैक्रिफाइस में ही था। अब आर का देखिए, आर का कितना है, देखिए 3/10, ये प्लस में है, मतलब गेन में हो जाएगा 50,000, कितना होगा 50,000, 15,000 हो गया, ये हो गया गेन। क्या हो गया, गेन। ठीक है, अब देख लीजिए कि मैंने अगर कोई व्यक्ति ने त्यागा 10,000 50,000, तो कोई अगर लेगा गेन करेगा, वही अगर मैं त्यागूंगा तो दूसरा गेन करने वाला होना चाहिए ना। इस दोनों ने त्यागा, ये गेन करने वाला हो गया। तो यही अमाउंट मेरे को निकालना था, क्या कि कैलकुलेट अमाउंट ऑफ गेन एंड सैक्रिफाइस का निकालना था। तो गेन सैक्रिफाइस का निकाल लिए, आर को गेन हो रहा 50,000, पी को सैक्रिफाइस, क्यू भी सैक्रिफाइस करा है। तो जो निकालना था मैंने निकाल के दिखा दिया। ठीक है, अगर फिर भी इसमें कोई प्रॉब्लम है कमेंट का जरूर बताइए। थोड़ा सा एक बार देख लीजिए प्लीज, थोड़ा सा देखिए। चलिए, तो आप लोगों को समझ में आ ही गया होगा, आप लोगों ने नोट भी कर लिया होगा, और नहीं भी नोट कर पाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि मैं इसका एक पिक क्लिक करके टेलीग्राम पे डाल दूंगा, आपको आसानी से नोट करने में हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैंने पहले क्या किया, फर्स्ट मैंने क्या किया, तो सबसे पहले क्वेश्चन पी क्यू आर पार्टनर थे। देख लीजिए शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो क्या दिया था, 5:1 दिया होता, ओल्ड रेशियो हो गया। इट इज नॉट एग्री दैट दे विल बी शेयर फ्यूचर प्रॉफिट इन द रेशियो। अब वो सहमत हो गए कि भविष्य में हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, 3:4 में करेंगे। फॉर दिस पर्पस इज गुडविल ऑफ द फर्म। अब इस पर्पस गुडविल फर्म का कितना दे दिया, वैल्यू कितना लगा, 50,000 लगा दिया गया। अब कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गेन और सैक्रिफाइस ऑफ ईच। प्रत्येक साझेदार का निकालना था, क्या गेन अमाउंट क्या करेगा और सैक्रिफाइसिंग कितना करेगा। तो इसलिए सबसे पहले आपको निकालना पड़ेगा, सैक्रिफाइसिंग गेनिंग निकालना होगा। तो आपको पता है सैक्रिफाइस का मतलब क्या होता है, ओल्ड रेशियो वर्सेस न्यू। अगर गेनिंग भी आप निकालना चाहते थे, ये न्यू यहाँ था, ओल्ड यहाँ चला जाता। ठीक है, इसके बाद ओल्ड रेशियो दिया हुआ पी का, ये न्यू भी दिया हुआ, तो अपने एलसीएम ले लिया, पी का क्या निकला, पी सैक्रिफाइस किया, ये भी सैक्रिफाइस, ये दोनों सैक्रिफाइस का जितना ये गेन कर लिया 213, तो दोनों गेन कर लिए। अब आपका डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुडविल ऑन द बेसिस ऑफ सैक्रिफाइस एंड गेन। तो वैल्यू ऑफ फर्म गुडविल दिया हुआ है 50,000, कितना दिया, 50,000 दिया हुआ है। तो P का निकाले शेयर, तो 50,000 में उसका 10,000 है, Q का निकाले उसका 5,000 है, काट दीजिए, कटिंग करके देख लीजिए, ये कट गया तो 5,000, और R का गेन हो रहा है। तो ये दोनों मिलके किसको दिया, तो इसको दिया। तो आई मींस क्या, पी क्यू सैक्रिफाइस किया और आर को गेन हो गया, पी क्यू क्या सैक्रिफाइस किया और आर को गेन। यही अमाउंट मेरे को निकालना था, गेनिंग पार्टनर का और सैक्रिफाइसिंग पार्टनर का क्या अमाउंट होगा। सो तो आप लोग समझ गए, तो इजी वे में आ ही गया होगा। हो अब नेक्स्ट मैं क्लास में नेक्स्ट वीडियो में आपको बोलूंगा क्या कि मैं इससे संबंधित जर्नल एंट्रीज में या फिर कोई भी रिजर्व वगैरह सब हो, या फिर प्रॉफिट एंड लॉस उससे संबंधित जर्नल की व्यवस्थित कैसे की जाती है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन का मैं वीडियो बना के दूंगा और आपको समझ में भी आएगा। तो प्लीज नेक्स्ट वीडियो भी जरूर देखिएगा, अच्छा लगेगा तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू। इसे नोट कर लीजिए आप लोग।